दोस्तों, आज के एपिसोड में जो हुआ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सहर और माहिद के रिश्ते में वो तूफान आ चुका है जिसकी कल्पना शायद सहर ने कभी सपने में भी नहीं की थी। जिस माहिद को पाने के लिए सहर ने अपनी दौलत, अपनी शानो शौकत और अपना गुरूर तक दांव पर लगा दिया, आज उसी माहिद की बर्फ जैसी ठंडी बेरुखी ने सहर के वजूद को झकझोर कर रख दिया है। सानवी स्टूडियो की इस खास रिपोर्ट में आज बात होगी उस दर्दनाक लम्हे की जब सहर ने उस घर की दहलीज को हमेशा के लिए पार कर लिया जिसे उसने बड़ी हसरतों से अपना आशियाना बनाया था। माहिद के दिल में सजीला के लिए जो हमदर्दी और सहर के लिए जो नफरत भरी है, उसने सहर को इस कदर तोड़ दिया है कि अब उसके पास हार मान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सहर जो कभी झुकना नहीं जानती थी, आज माहिद की खामोशी और उसके तिरस्कार के सामने पूरी तरह टूट चुकी है। घर छोड़ने का ये फैसला सहर का नहीं बल्कि माहिद की उस बेरुखी का है जिसने सहर को पल पल मरने पर मजबूर कर दिया। सानवी स्टूडियो को मिली जानकारी के अनुसार कहानी में ये मोड़ तब आया जब माहिद ने सहर के सामने एक बार फिर सजीला का जिक्र किया। माहिद की नज़रों में सजीला एक मासूम लड़की है जिसका दिल टूट गया है, जबकि हकीकत यह है कि सजीला सिर्फ और सिर्फ माहिद के पैसों और उसके रुतबे की भूखी है। माहिद की माँ जो हमेशा सहर का साथ देती आई थी, वो भी अब लाचार महसूस कर रही हैं, क्योंकि माहिद ने साफ कह दिया है कि सहर के साथ उसका ये रिश्ता सिर्फ एक बोझ है। सहर ने जब माहिद की आंखों में अपने लिए वो नफरत देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया है जिसका दिल पत्थर का बन चुका है। सहर ने फैसला किया कि वो अब और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने अपने आंसू पोंछे और बिना किसी हंगामे के अपना बैग उठा लिया। जब सहर घर से निकल रही थी तो पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सानवी स्टूडियो के पास आई खबर के मुताबिक माहिद उस वक्त अपने कमरे में बैठा था और उसे लग रहा था कि सहर हमेशा की तरह सिर्फ नाटक कर रही है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। लेकिन सहर इस बार वापस आने के लिए नहीं गई थी। सहर ने घर की हर उस चीज को गौर से देखा जो उसे माहिद की याद दिलाती थी। वो सोफा जहां बैठकर उसने माहिद का घंटों इंतजार किया था, वो डाइनिंग टेबल जहां माहिद ने कभी उसके साथ सुकून से खाना नहीं खाया, और वो मंदिर जहां उसने माहिद की लंबी उम्र की दुआएं मांगी थीं। सहर के कदमों में इस वक्त वो हिम्मत नहीं थी कि वो चल सके, लेकिन उसका आत्मसम्मान उसे उस घर से दूर ले जाने के लिए मजबूर कर रहा था। माहिद की मां ने सहर को रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने सहर के सामने हाथ जोड़े, लेकिन सहर ने बेहद शांति से कहा कि जहां रूह का कत्ल रोज होता हो, वहां जिस्म को रखने का कोई फायदा नहीं। सहर का घर छोड़ना माहिद के लिए एक बड़ी आज़ादी जैसा लग रहा था, लेकिन हकीकत इसके उलट थी। सानवी स्टूडियो की गहरी तफ्तीश बताती है कि जैसे ही सहर ने घर का मुख्य दरवाज़ा बंद किया, माहिद के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। सजीला जो अब तक पर्दे के पीछे से अपनी चालें चल रही थी, वो सहर के जाते ही खुशियां मनाने लगी। उसे लगा कि अब माहिद की जिंदगी में उसका रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सजीला ये भूल गई कि माहिद भले ही सहर से प्यार न करने का दावा करता हो, पर सहर की आदत उसे पड़ चुकी थी। सहर के जाने के बाद माहिद को घर खाली खाली लगने लगा। हर कोने से उसे सहर की आवाजें सुनाई देने लगीं। वो सहर जो उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी, वो सहर जिसने माहिद की बहन और माँ को अपनी सगी माँ और बहन से ज्यादा प्यार दिया, आज वो इस घर के लिए अजनबी बन गई थी। सानवी स्टूडियो को अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि सहर घर छोड़ने के बाद किसी आलीशान होटल या अपने पुराने बंगले में नहीं गई, बल्कि वो एक ऐसी जगह चली गई जहां उसे कोई ढूंढ न सके। सहर अपनी पहचान खोकर जीना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी दौलत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। अगर वो अमीर न होती तो शायद माहिद उसे इस तरह नहीं देखता। दूसरी तरफ घर में सजीला की दखलंदाजी बढ़ने लगी है। सजीला अब माहिद को शादी के लिए मजबूर कर रही है। माहिद जो पहले सजीला के लिए पागल था, अब सजीला की बातों से चिढ़ने लगा है। उसे महसूस हो रहा है कि सहर का प्यार निस्वार्थ था, जबकि सजीला का प्यार शर्तों पर टिका है। माहिद की मां ने खाना पीना छोड़ दिया है और वो बार बार माहिद को कोस रही हैं कि उसने एक फरिश्ता जैसी लड़की को घर से निकाल दिया। सहर के जाने के बाद माहिद की जिंदगी में जो सन्नाटा छाया है, वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सानवी स्टूडियो की रिपोर्ट्स के अनुसार माहिद एक रात सहर की अलमारी खोलता है और वहां उसे सहर की एक डायरी मिलती है। उस डायरी में सहर ने अपने दिल का हर वो दर्द लिखा था जो उसने माहिद के सामने कभी जाहिर नहीं किया था। सहर ने लिखा था कि कैसे माहिद की एक छोटी सी मुस्कान उसके लिए पूरी दुनिया जीत लेने जैसी थी, और कैसे माहिद की बेरुखी उसे हर रोज एक नई मौत मारती थी। डायरी पढ़ते हुए माहिद की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने सहर के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है।
सहर ने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा सम्मान चाहा था, और माहिद ने उसे सिर्फ जिल्लत और अकेलापन दिया। सांघवी स्टूडियो के इस विश्लेषण में आगे एक और बड़ा ट्विस्ट है। सहर की तलाश में माहिद अब दर दर भटकेगा। वो सहर के पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जाएगा, लेकिन कोई उसे सहर का पता नहीं बताएगा। सहर की मां माहिद को अपने घर से निकाल देंगी और उसे याद दिलाएंगी कि उसने अपनी पत्नी की हिफाजत करने का वादा तोड़ा है। माहिद को अब समझ आएगा कि सहर की दौलत के पीछे वो सहर का दिल देखना भूल गया था। सजीला, जो अब तक माहिद के घर पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है, उसे माहिद का ये बदला हुआ रूप बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सजीला और माहिद के बीच अब तीखी बहस शुरू हो जाएगी, जहां माहिद पहली बार सजीला को आईना दिखाएगा और उसे बताएगा कि वो सहर के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है।